हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कबीर के पद के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आएंगे इस पद से आप लोगों को। पहला प्रश्न है, कबीर के पद के लेखक का क्या नाम है? क्या है? कबीर के पद लेखक का क्या नाम है? तो कबीर दास। उनके लेखक का नाम क्या है? कबीर दास। दूसरा प्रश्न है, कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है, कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। हमारा चौथा प्रश्न है, कबीर दास का मृत्यु कब हुआ था? तो कबीर दास जी थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अब पद से, ज्ञान प्रकाश किसे कहा गया है? तो जैसा कि हमने आपको पद में पढ़ाया था, ज्ञान प्रकाश किसे कहा गया है? तो गुरु को ज्ञान प्रकाश कहा गया है। जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उन्हें ही ज्ञान प्रकाश कहा गया है। हमारा छठा प्रश्न है, तब गुरु मिल्या आई, गुरु कब मिलेंगे? ठीक है, तो इसमें जब जो पंक्ति है जिसमें कवि कहते हैं कि तब गुरु मिल्या आई, तो गुरु कब मिलते हैं हमें? तो क्या है? इसका उत्तर है, गोविंद की कृपा से। हमें गुरु कब मिलेंगे? जब हम पर गोविंद की यानी ईश्वर की, भगवान की कृपा होगी, तभी हमें एक अच्छे गुरु मिलेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है, कबीर के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है? तो क्या कह रहे हैं कबीर जी कि कबीर के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है? तो जब गुरु मिलते हैं, जब हमें गुरु मिलते हैं, तभी हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश मिलता है। अगला प्रश्न है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, यह किसकी रचना है? क्या कह रहे हैं कि जो पद था, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, ये जो रचना थी किसकी थी? तो ये रचना थी कबीर दास की। तो हमारा अगला प्रश्न है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कुंभ किसका प्रतीक है? ये जो पंक्ति था, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये जो है किसका प्रतीक है? मतलब जो कुंभ है वो किसका प्रतीक है? तो ये कुंभ शरीर का प्रतीक है। कवि इस पंक्ति में शरीर को कुंभ बताते हैं और कुंभ के माध्यम से उदाहरण देते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर माया को किस नाम से संबोधित करते हैं? कह रहा है कि जो कबीर जी थे वो माया को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो कबीर जी माया को महाठगनी के नाम से संबोधित करते हैं। हमने बताया था ना कि कबीर बताए हैं जो माया है महाठगनी है, हमें ठग लेती है, कोई भी इससे आज तक नहीं बच पाया है ना? चाहे वो साधु हो, राजा हो, राक्षस हो, कोई भी इससे नहीं बच पाया है। सभी लोग इसके जाल में फंसे ही हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने साधुओं की संगति की तुलना किससे की है? क्या है? जो कबीर जी थे उन्होंने साधुओं की संगति की तुलना किससे की है? तो चंदन से। कबीर जी साधुओं को चंदन के समान बताते हैं। जिस तरह से चंदन जिस जगह पर होता है उस जगह को महका देता है,
उसी प्रकार से अगर साधुओं की संगति हमारे जीवन में मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है कबीर ने किसे अपने निकट या पास रखने की बात कही है? तो कबीर जी किसको अपने निकट और पास रखने की बात कहे थे? हमने बताया था कि किसे कह रहे हैं? निंदक को, जो हमारी सामने हमारे मुंह पर हमारी निंदा करे, हमारी बुराई करे, हमारी गलती को बताए कि हाँ हमारी ये गलती है, हम ये गलत कर रहे हैं, उस इंसान को हमेशा अपने पास अपने करीब रखना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या गलती की है और हम अपनी गलती को सुधार सके, है ना। तो अगला प्रश्न है जल में कुंभ, कुंभ में जल है, कुंभ किसे कहा गया है? तो हमने इसमें कह रहे हैं कभी कि जल में कुंभ और कुंभ में जल है, तो इसमें कुंभ किसे कहा गया है? तो देखते हैं प्रस्तुत पंक्ति में कुंभ अर्थात घड़े को कहा गया है और कुंभ के माध्यम से कवि शरीर को इंगित किए हैं, है ना। तो किसको कहा गया? कुंभ घड़े को, और कुंभ के माध्यम से कवि शरीर को, इंसान के शरीर को इशारा करते हैं कि हमारा शरीर भी इस घड़े के भांति है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में बाधक है। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर आत्मा और परमात्मा का पुनः मिलन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है बूंद समानी समुद्र में बूंद और समुद्र किसके प्रतीक है? क्या है? बूंद समानी समुद्र में जो पंक्ति था उसमें बूंद और जो समुद्र है वो किसके प्रतीक है? तो प्रस्तुत कविता में कवि बूंद को आत्मा तथा समुद्र को परमात्मा का रूप में दर्शाए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कबीर दास के अनुसार साधु की संगति से क्या होता है? मतलब कबीर जी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी संगति साधु संत ज्ञानी पुरुष के साथ हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा, क्या फल मिलेगा? तो इसका उत्तर है कबीर दास के अनुसार साधुओं की संगति से बहुत लाभ होता है। साधुओं से हमेशा अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलता है। साधुओं की संगति कभी भी बेकार नहीं जाता है, एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। मतलब कबीर जी क्या कह रहे हैं कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहें, ज्ञानी लोगों के साथ रहें, साधु के साथ रहें तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो सदैव भगवान की भक्ति भजन में, कीर्तन में लगे रहते हैं। वो दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो हमारे लिए साधुओं की संगति बहुत अच्छी है, हमें उनके साथ रहकर बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है जो हमारे जीवन में आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम साधुओं के साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन आगे जाकर उसका अच्छा फल हमें जरूर मिलेगा, उसका अच्छा परिणाम हमें जरूर मिलेगा। अब अगला प्रश्न है केशव के पास माया किस रूप में रहती है? क्या कह रहे हैं कवि? जो केशव है, केशव किसे कहा गया है? भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु के पास माया किस रूप में रहती है? तो देखते हैं केशव के पास माया कमला के रूप में रहती है ना। किसके रूप में रहती है? कमला के रूप में रहती है। मतलब केशव भगवान विष्णु है तो कमला कौन हुई? माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के साथ रहती है ना, उनके चरणों के पास विराजमान रहती हैं, है ना। उन्हें कहते हैं कि केशव के पास कमला रहती है माया के रूप में। और हमारा अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार किसकी संगति कभी निष्फल नहीं होती तथा किन लोगों का इस संबंध में क्या विचार होता है? मतलब कबीर के अनुसार किसका संगति हमारे लिए कभी निष्फल नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, तथा
इस बारे में लोगों का क्या विचार है? तो देखते हैं, इसका उत्तर है ज्ञानी, समझदार, अच्छे लोगों की संगति कभी निष्फल नहीं होता है। तथा लोगों का, यहाँ पर का छूट गया है बच्चों, लिख लीजिएगा। लोगों का इस संबंध में यह विचार होता है कि चंदन को कभी नीम नहीं कहा जा सकता, है ना। मतलब कभी कह रहे हैं कि अगर हम ज्ञानी, समझदार, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उसका संगति कभी निष्फल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, है ना। हमेशा उसका परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो अगर हम अच्छी बातें सीखेंगे तो क्या हमारे जीवन में कभी परेशानी आएगी क्या? अगर आएगी तो हम उसका अच्छे से सामना कर सकेंगे, है ना, उसका आसानी से हल निकाल सकेंगे, तो वो हमारे लिए कभी निष्फल नहीं होगा। तथा इस बारे में लोगों का ये सोच है कि चंदन को कभी नीम नहीं कहा जा सकता, मतलब कि अच्छे लोगों को कभी बेकार नहीं कहा जा सकता, अच्छे लोग के साथ हमेशा अच्छा ही मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तीर्थ में माया किस रूप में रहती है? तीर्थ, जो तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ पर लोग तीर्थ करने जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए दूर दूर जो मंदिर जाते हैं, उसमें माया किस रूप में रहती है? तो तीर्थ स्थान में माया जल के रूप में रहती है। हम कभी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, जल लेकर जाते हैं ना भगवान पर चढ़ाने के लिए, कि हम जल चढ़ाएंगे तो भगवान हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो भी जल क्या है, एक माया है। पर सच तो ये है कि भगवान को जल, फूल, प्रसाद तो नहीं चाहिए। अगर हम सच्चे मन से भगवान को, सच्चे आत्मा से भगवान को याद करें तो भी भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी सारी विनती सुनते हैं, है ना। हमें भगवान से निवेदन करने के लिए जल, फूल, प्रसाद आदि का जरूर आवश्यकता नहीं है। बस हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें, तो भी भगवान हमसे सदैव खुश रहते हैं, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। तो ये थे कबीर के पद से कुछ प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, इस प्रश्नोत्तर को आप अच्छे से कर लें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।